आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें हमको 3 पार्ट में प्रॉब्लम पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हमसे पूछा गया है। तो इसका ए पार्ट यहाँ पे है, सोल्यूशन में बी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम यहाँ सोच सकते हैं यहाँ पे है बी पार्ट इस जगह, सी पार्ट ये है और इसका डी पार्ट ये है। पहले ए पार्ट में बोल रहा है MgO हैज़ द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड TiCl हैज़ द स्ट्रक्चर ऑफ CaCl। ठीक है, MgO तो कौन सी NaCl की स्ट्रक्चर को करता है और TiCl कौन सी हैज़ स्ट्रक्चर CaCl। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस इन MgO और TiCl में कोऑर्डिनेशन नंबर हमको फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉर NaCl स्ट्रक्चर, जो उसके लिए क्या होता है, इट मीन्स इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएंगे 6:6, क्योंकि NaCl किस कौन सी स्ट्रक्चर में होता है, फॉर NaCl होता है BCC स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Mg+2 आयन को कितना हो जाएगा 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ MgO मतलब ऑक्साइड आयन, तो O-2 आयन के कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं जो सेकंड प्रॉब्लम में बोला हुआ है। तो सेकंड प्रॉब्लम में बोल रहा है कि इफ द क्लोज्ड पैक्ड एनायंस इन एन XY टाइप solids have the radius 73.2 picometer, what would be the maximum and minimum size of anion filling the voids। तो voids को फिलिंग करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम एनायन की साइज हमको बतानी है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम बोल रहा है CaCl टाइप। तो ये जो CaCl टाइप प्रॉब्लम होती है, मतलब जो पहले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था, हम यहाँ पे देखते हैं जैसे जाके कि CaCl ये हो गया TiCl, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर में करता है CaCl में। अब इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो CaCl के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर CaCl स्ट्रक्चर टाइप, उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, हमको पता है CaCl कौन सी लैटिस में होता है, वो होता है FCC लैटिस में। तो CaCl हमको बोला हुआ है, तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होगा फॉर एनायन टू कैटायन, वो कितना होता है 8:8 होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसलिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ti प्लस, जो Ti प्लस आयन है उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8, और इसी टाइप से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस आयन, उसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो हो जाएगा 8। ठीक है, ये हमारा ए क्वेश्चन का पूरा प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। अब जाते हैं हम क्वेश्चन बी पे। बी हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हम देखते हैं। जब बी प्रॉब्लम में बोला हुआ है इफ द क्लोज्ड पैक आयन इन XY टाइप सॉलिड हैव द रेडियस 73.2 पिकोमीटर, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ एनायन फिलिंग वॉइड्स, हमको ये बताना है। तो अब हम देखते हैं जो हमको सेकंड प्रॉब्लम में बोला है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर बी पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्लोज्ड पैक XY टाइप सॉलिड उसने बोला है, तो XY टाइप। ठीक है, तो रेडियस रेशियो फॉर XY टाइप के लिए जो रेडियस रेशियो होता है, मतलब रेडियस फॉर कैटायन टू रेडियस फॉर एनायन का जो रेशियो होता है XY टाइप के लिए, वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है 0.414 से 0.732 के लिए, जो XY टाइप में ये रेडियस रेशियो इतना ही होता है। अब हमको निकालना है, हम देखेंगे यहाँ पे, इसलिए जो मिनिमम रेडियस की जो वैल्यू होगी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, मिनिमम वैल्यू फॉर कैटायन टू एनायन रेशियो के लिए वो हो जाएगी हमारी कैटायन, हमको एनायन की फाइंड करनी है और कैटायन की हमको दी हुई है, वो कितनी दी है हमको 73.2, और इसका रेडियस रेशियो कितना है 0.732। मिनिमम वैल्यू के लिए हमको मैक्सिमम से डिवाइड करना होता है, तो ये कितना आ जाएगा रेडियस फॉर कैटायन, ये हमारे पास आ जाएगा 176.81 पिकोमीटर, ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ चुका है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। हमको पता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो मिनिमम वाले से डिवाइड करना होता है, तो रेडियस फॉर एनायन हमारे पास दिया हुआ है 73.2, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.414, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आएगी हमारी 100 पिकोमीटर। तो इसकी रेंज हमारे पास आ चुकी है, कितनी हमारी रेंज क्या हो जाएगी 176.81 और 100 पिकोमीटर। अब हमको यहाँ पे लिखना है कि जो हमको आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है,
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर में ये रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 100 से लेके 176.81 तक वेरी कर रही है। अब हम जाते हैं इसके प्रॉब्लम के सी पार्ट पर। तो हमसे जो सी पार्ट में बोला है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सी पार्ट में हमसे बोला हुआ है Fe2O स्ट्रक्चर, Fe2O3 स्ट्रक्चर, हेमेटाइट स्ट्रक्चर फ्रॉम CCP अरेंजमेंट ऑफ O-2 आयन with Fe+3 ions occupying interstitial position. Predict the Fe+3 ions are in octahedral voids or tetrahedral voids. Given radius for Fe+3 ion कितनी दी है 0.7 एंगस्ट्रॉन और रेडियस फॉर O-2 आयन कितनी दी है हमको 1.4 एंगस्ट्रॉन हमको दी हुई है। तो आ जाते हैं हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने पे। तो हमारा जो सी पार्ट होगा मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फॉर सी पार्ट के लिए। तो रेडियस फॉर Fe+3 आयन टू रेडियस फॉर O-2 आयन हमको दिया हुआ है 1.7 एंगस्ट्रॉन और 1.4 एंगस्ट्रॉन। तो ये किस में बीच में आ गई, इसका आ गया 0.5। अभी विच लाइज विथ रेंज, कौन सी रेंज के बीच में लाई करती है, 0.414 से 0.732 के बीच में ये लाई कर रही है। तो ये कौन सी में, ये कौन सी वर्ड्स के लिए हो जाएगी, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसके हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के लिए। अब ये हमारा सी पार्ट पूरा हो चुका है। अब हम जाते हैं वापस प्रॉब्लम के डी पार्ट पे। तो डी पार्ट में हमको क्या बोला हुआ है, अ सॉलिड XY हैज CSCl टाइप स्ट्रक्चर, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 400 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस अप्रोचेस X एंड Y, X पॉजिटिव आयन और B माइनस आयन के बीच में जो अप्रोच करती है डिस्टेंस वो हमको फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर डी पार्ट। अब CSCl स्ट्रक्चर उसने बोला है, तो CSCl स्ट्रक्चर के लिए हमको पता है कौन सी लेटिस होती है, वो होती है BCC टाइप लेटिस। अब हम यहाँ पे आगे लिखेंगे जो BCC टाइप लेटिस में जो रेडियस रेशियो और उसके एज लेंथ में डिफरेंस होता है, रिलेशन होता है, वो क्या होता है 4R = √3 × A, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम रेडियस फॉर एनायन टू रेडियस कैटायन का जो सम होता है वो कितना होता है √3/2 × A होता है। अब हमको यहाँ पे 1.732 रेडियस मतलब √3 की वैल्यू और हमको एज लेंथ कितनी दी हुई है 400 पिकोमीटर में हमको रेडियस एज लेंथ दी हुई है, डिवाइड बाय 2। तो जो रेडियस फॉर कैटायन प्लस रेडियस फॉर जो एनायन का जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास R+ + R- = 346.4 पिकोमीटर। और ये इस टाइप से हमारा डीप प्रॉब्लम भी सोल्व हो चुका। तो हमने देखा कि जो प्रॉब्लम दिया हुआ था उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप करके एक एक प्रॉब्लम को मतलब एक एक पार्ट को सोल्व कर दिया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।